नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण उन्होंने बहुत बड़े-बड़े कार्य किए। उन्होंने जब गीता का उपदेश दिया, उपदेश देते वक़्त जिस हवन कुंड की वो बात कर रहे थे, वो असलियत में हवन कुंड कौन-सा था? क्या था वो हवन कुंड? इसके अतिरिक्त अष्टांग योग साधन की कुछ योगिक क्रियाएं भी ऐसी हैं जिनके द्वारा कई योगी पुरुष आध्यात्मिक सिद्धियों के लिए प्राणायाम की क्रियाओं पर आधारित प्राण यज्ञ करते। भगवान श्री कृष्ण जिस हवन कुंड की बात कर रहे थे, वो दरअसल तुम्हारा सहस्त्रार चक्र था। सहस्त्रार चक्र है। भगवान श्री कृष्ण सहस्त्रार चक्र को ही हवन कुंड यहां पर बता रहे हैं, क्योंकि दोस्तों जब तक हम नीचे के चक्र यानी कि 6 चक्रों में रहते हैं, तब तक हमारा अपना तेरा पराया प्रेम भाव ये सब चलता रहेगा। लेकिन जैसे ही हमने इन 6 चक्रों को पार करना शुरू कर दिया, ये मैं आपको इसलिए बता रही थी कि मेडिटेशन जब तुम करते हो, बोलते हैं ना कि हमें मोक्ष कैसे मिले, तो उसी के लिए मैं आपको ये बता रही हूं। मोक्ष मिलने के लिए अपनी जो इच्छाएं हैं, विचार हैं, इन सब चीजों की आहुतियां डालनी होती है, या यूं कहो कि डालनी नहीं पड़ती है, अपने आप एक एक करके सब विसर्जन हो जाती है। किसमें? हवन कुंड में। कौन से हवन कुंड में? सहस्त्रार चक्र के हवन कुंड में। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए खुद को तपाना होता है। तपाना यानी कि तपस्या। दोस्तों, जब तुम मेडिटेशन करने बैठते हो ना, तो उसके अंदर वो एक कड़ी मतलब इतना ज्यादा तेज, इतना ज्यादा तप होता है कि तुम्हारे इस शरीर को बर्दाश्त नहीं होगा, नहीं बर्दाश्त होगा। लेकिन धीरे धीरे तुम इसको थोड़ा थोड़ा तिल तिल भर इसको तपाओगे तो इसको क्या है, आदत पड़ जाएगी। अभी क्या है, रोज तुम थोड़ा थोड़ा मेडिटेशन करोगे, थोड़ी परेशानी हुई, वहां तक गए कि हाँ भाई यहां तक की परेशानी हमने देख ली, अब थोड़ा इससे और आगे चलते हैं। इसी तरीके से आगे बढ़ते 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 तुम अपने इस तेज को सहन करने के लायक हो जाओगे। बोलते ना, हवन मतलब जो हवन जलाते तो उसमें से लपटें निकलती हैं, लेकिन उन लपटों को सहन करना बहुत बड़ी बात है। अब वो लपटें सहन तभी होगी जब तुम ध्यान मेडिटेशन करोगे, अभ्यास करोगे, अपनी सांसों के ऊपर, सांसों से जुड़ोगे, अपने इस शरीर को एक ही स्थान पर घंटों घंटों तक बैठाए रखोगे। यही शरीर इतने सारे अनुभव दे डालेगा दोस्तों कि आपको किसी से भी पूछने की जरूरत नहीं। अगर आपने इसको एक ही जगह पर बैठा दिया ना, तो ये शरीर ही बहुत सारे अनुभव आपके सामने लाकर खड़े कर देगा। बस शांत भाव से इसको रखना है एक ही जगह पर, केवल इसको देखना है दृष्टा बन के कि हाँ मैं शरीर नहीं हूं, केवल मैं देख रहा हूं। लेकिन ये एहसास तुम्हें तब होगा जब तुम अपने अंदर उतर जाओगे, अपनी चेतना से जुड़ोगे, क्योंकि चेतना ही आत्मा है। आत्मा कोई यहां दिल आंखों में नहीं है, या यूं कहूं ये आत्मा पूरे शरीर में चेतना के रूप में विराजमान है। दोस्तों, जब हम इन चक्रों को पार कर जाते हैं, इन चक्रों से आगे निकलना शुरू करते हैं, तब हम जो हमारी शुद्ध बुद्ध है वो हमारी खोने लगती है। क्यों? क्योंकि हमारी जो एक एक इच्छा है, विचार है, वो सारे उसके अंदर सहस्त्रार में जाने लगते हैं। हमारे पास में कुछ नहीं बचता, केवल हम आनंद से परमानंद की अवस्था में जाने लगते हैं। एग्जाम्पल इसका सबसे बड़ा भगवान शिव है। यहाँ पर भगवान शिव को तो आप बहुत अच्छे तरीके से पूजा पाठ भी करते हो, जानते भी हो। भगवान शिव केवल नशे में धुत होकर ध्यान साधना, और नशा भी किस चीज का? सहस्त्रार चक्र का। वो केवल सहस्त्रार चक्र के नशे में रहते हैं।
लेकिन कई लोग उनको नशेड़ी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि उनको भांग चढ़ाते हैं, बहुत सारी चीजें चढ़ाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, उनको भांग की जरूरत नहीं है। उनके पास में तो नेचुरल नशा है जो उनके अंदर से उत्पन्न होता है। वो नशा आपके अंदर भी है। क्यों? क्योंकि आपके अंदर इसलिए है क्योंकि आप इंसान हैं और इंसान के पास में वो सारी चीजें हैं जो परमात्मा के पास में हैं। वो सारी शक्तियां, वो सारे चक्र जो परमात्मा के पास में हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि जब तक इंसान अपने सहस्त्रार चक्र को पक्का ना कर ले, मजबूत ना कर ले, तब तक मोक्ष असंभव है। जब तक तुम नीचे के चक्रों में विचरण करते रहोगे तो कभी गुस्सा, कभी प्रेम, कभी भावना, कभी कल्पना, ये सारी चीजें चलती रहेंगी। मैंने ऐसा नहीं कहा कि सिद्धियां नहीं मिलेगी। यहां तक आने पर जाहिर सी बात है, सिद्धियों के मालिक तो जरूर बन जाओगे। लेकिन वो सिद्धियों, वो या मतलब ऐसा फील करोगे कि ये सिद्धियां तुम्हें नचा रही हैं कि तुम सिद्धियों को नचा रहे हो। दोस्तों, सिद्धियों में उलझना नहीं है, अपने आप को जानना है, सहस्त्रार को इतना मजबूत करना है, पक्का करना है, ताकि तुम्हें इस पृथ्वी की सारी चीजें, सुख, सुविधा, दुख, सुख, ये सारी चीजें तुम्हें छू भी ना सके। बेशक तुम्हारे आसपास रहेंगी, तुम्हें किसी की खुशी किसी खुशी से खुशी नहीं होगी, किसी दुख से दुख नहीं होगा। केवल तुम एक दृष्टा की तरह उसे देखोगे, साक्षी भाव में।